हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग कर्व। सो आज हम जाने वाले हैं एकदम लास्ट टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो अब हम देखते हैं क्या करना है आज का लेक्चर में। थोड़ा आवाज़ बैठ गया है, माफ़ कर दो इसके लिए। एनी हाउ आई थिंक वी आर गुड टू गो विद द लास्ट टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दैट इज बिल सेंट टू कलेक्शन। बिल सेंड टू कलेक्शन सिंपल लैंग्वेज में ही आपको समझ गया होगा। ये बेसिक इंग्लिश, ये बेसिक टर्म से ही आपको समझ गया रहेगा। बिल दिया है किस लिए? कलेक्ट करने के लिए। क्या कलेक्ट करने के लिए? पैसे कलेक्ट करने के लिए गए हैं। तो हम अभी देखेंगे एक्चुअली एक ऐसा वर्क होता है। आपको पता है कि ड्रॉवर जो होता है, सेलर किसको सेल करता है? बायर को सेल करता है। बायर क्या करता है? बिल एक्सेप्ट करता है। जो कौन ड्रॉ करता है? ड्रॉवर। तो उसके बाद उसको एक सर्टेन पीरियड के बाद पैसा उसको वापस करना होगा। अब मुझे बोलो, ड्रॉवर हमेशा क्या एक ही ड्रॉवर होगा या फिर मतलब फॉर एग्जांपल एक ड्रॉवर है मिस्टर ए, मतलब आप हो। आप मुझे बोलो कि आपके पास इतने सारे ड्रॉवी होंगे, आपने कितना कुछ उधारी पे बेचा होगा। अभी फॉर एग्जांपल जो हमारे एग्जांपल में है अंबानी, क्या अंबानी सिर्फ दीपिका को दिया रहेगा लोन? नहीं। ईएमआई पे नहीं, उससे बहुत सारे लोगों को दिया रहेगा। तो क्या वो हर एक किसी के घर पे जाके मांगता रहेगा, भाई पैसा दो पैसा दो पैसा दो? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो सिंपली इसके वजह से क्या होता है, वो अंबानी जो है इतना बिजी आदमी है, उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो क्या करता है, वो बैंक को अपॉइंट करता है और बोलता है कि आप मेरे बिहाफ पे सारे क्रेडिटर्स, मतलब सॉरी सारे डेटर्स जिससे भी मुझे पैसा आना बाकी है, वो पैसे आप कलेक्ट करो और आप वो मुझे दो। वाई? बिकॉज आई डोंट हैव इनफ टाइम फॉर ऑल दोज थिंग्स। मैं बिजनेस संभालूँ कि लोगों से पैसे लूँ, राइट? तो इन शॉर्ट ये एक मैनेजर जैसे है, बट वो किसको देते हैं? वो बैंक को देते हैं ये वाला अथॉरिटी। बैंक सबसे जाके कलेक्ट करता है पैसे जो भी देना है अंबानी को, एंड बैंक को पैसा जाके किसको देता है? बैंक को पैसे जाके देता है अंबानी को। ये लो तुम्हारा पैसा, ठीक है? पर मुझे बोलो कि बैंक ये चीज़ फ्री में करेगी? बैंक ये चीज़ फ्री में नहीं करेगी। तो सिंपली क्या होगा, वो क्या इंटरेस्ट चार्ज करेगी। वो क्या चार्ज करेगी? वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। बस यही बोला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फोर्थ टाइप, दैट इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये हो गया आपका बेसिक। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी डिफरेंस, आई मीन सॉरी, डिफिकल्टी लेवल रहेगा। एक और बार बताता हूँ, बिल सेंट फॉर कलेक्शन करके एक टाइप है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, दैट इज द लास्ट टाइप। वाई? बिकॉज ये क्यों होता है, ड्रॉवर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके अपने डेटा से सारे पैसे कलेक्ट करे। इस वजह से वो बैंक को अपॉइंट करती है और बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है। किससे? ड्रॉवर से। क्यों? क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना डेटर को, आई मीन सॉरी सेलर को सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना, उसका सारे पैसे बायर से लेके आके दे रही है। तो उसके बदले में उन लोग क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट। कौन? बैंक। बस यही है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब ड्रॉवर जब अपनी बुक में जर्नल एंट्री बनाता रहेगा, एक अकाउंट बनाएगा वो टेम्पररी के लिए, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। बस ये एक अकाउंट जो है वो टेम्पररी बेसिस के लिए बनाएगा। जब वो बिल देगा पैसा आने के लिए बैंक को, तब वो उसको क्या करेगा? क्रेडिट करेगा और बैंक को डेबिट करेगा। और जब एक्चुअली पैसा आता है, क्या सॉरी बैंक को डेबिट नहीं करेगा, बिल्स को क्रेडिट करेगा ना। अब जब पैसा आएगा तब क्या करेगा वो? कैश एट बैंक को डेबिट करेगा और बिल सेंड टू कलेक्शन को क्या करेगा? क्रेडिट। तो वहाँ पे डेबिट किया बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए और यहाँ पे क्रेडिट करेगा। वो मैं आगे आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो सिंपली फिलहाल के लिए आप ये समझो कि ये एक अकाउंट खुला है, खोलेगा कौन? ड्रॉवर अपने बुक में। इसमें ड्रॉवी का कोई भी संबंध नहीं है भाई। ड्रॉवी को क्या करना है? ड्रॉवी को सिर्फ वो पैसा देना है जो उसको विच ही ओज, राइट? ड्रॉवर का बुक में ही आएगा ये सारे चीज, समझा? अब हम देखते हैं जर्नल एंट्रीज इसके।
ठीक है, आप पहले फॉर्मेट बनाओ जर्नल एंट्रीज के लिए, तब तक मैं बोर्ड में लिख लेता हूँ। तो अब हम आएंगे जर्नल एंट्रीज पे। कितने जर्नल एंट्रीज है, इसमें भी टोटल 4 ही जर्नल एंट्रीज है। एक है बिल सेंट टू या बिल सेंट फॉर कलेक्शन, दूसरा एंट्री है बिल ऑनर हुआ जो कि उन्होंने कलेक्शन के लिए भेजा था, तीसरा एंट्री आएगा डिसऑनर का, मतलब जो बिल सेंड किया था वो डिसऑनर हो गया, मतलब ट्रॉई ने पेमेंट नहीं किया, तो एंट्री क्या आएगी। और थर्ड वाला है बिल सेंट फॉर कलेक्शन हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस इज बीन डेबिटेड या पेड बाय द ड्रॉवर, तो क्या होगा, राइट। तो टोटल से 4 ही एंट्रीज है इसमें भी, तो कुल मिला के अगर देखोगे सिर्फ बिल रिटेन्ड में 5 था शायद, बाकी सब में 4 इजीली हो जाएंगे आपके, ठीक है। सिर्फ ये नहीं, इसके आगे भी छोटा मोटा और 2-3 एंट्रीज है। आप बोलोगे ये नेवर एंडिंग लग रहा है, नेवर एंडिंग नहीं है, हो जाएगा। ये 4 हम करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे अगला जो 2-3 जर्नल एंट्रीज है, वो भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी हिसाब से, उसके रिलेटेड ही आते हैं ज़्यादा, ये सब आपका बेस था, तो वो अभी हम कर लेंगे थोड़ा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से सम्स, जो एक्चुअल सम्स है जैसे एग्जाम में आएंगे 10 मार्क्स के लिए, वो हम करेंगे। फाइन, तो ये मैंने पहले ही सम का फॉर्मेट बना दिया, बिकॉज बार बार मुझे फॉर्मेट बनाने सच में जान पे आता है, बट आपको तो बनाना है, इतना मैं बोल रहा हूँ। तो हम देखते हैं पहला एंट्री क्या है, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, जो कि किसको भेजा है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन किसको दिया है, बैंक को दिया है कलेक्ट करने के लिए। तो एंट्री क्या आएगा, पहला वाला फर्स्ट जो एंट्री आएगा बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, राइट। तो क्या आएगा एंट्री, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, राइट, वो डेबिट करेंगे हम, मैंने क्या बोला था, एक अकाउंट बनाएंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन करके, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, डेबिट टू, हाथ से क्या जा रहा है, हाथ से जा रहा है बिल्स रिसीवेबल, मतलब बिल सेंट फॉर कलेक्शन हमने डेबिट किया क्योंकि उन लोग रिसीवर है, और हम क्रेडिट क्या कर रहे हैं, हम क्रेडिट कर रहे हैं बिल्स रिसीवेबल, क्यों, क्योंकि अपने हाथ से बिल्स रिसीवेबल जा रहा है। ये हुआ ड्रॉवर की बुक में एंट्री। ड्रॉवी की बुक में एंट्री क्या आएगा, ड्रॉवी की बुक में एंट्री क्या आएगा, कुछ आएगा नहीं ना यार, नो एंट्री। ड्रॉवी क्या इस ट्रांजैक्शन का पार्टी है, नहीं, ड्रॉवी को क्या लेना देना है, ड्रॉवी को 2 महीने बाद पेमेंट करना है, फिलहाल ड्रॉवर दे रहा है, क्यों, इसके पास टाइम नहीं है करके, तो ड्रॉवर की बुक में ही आएगा, ड्रॉवी के बुक में नहीं आएगा, दैट इज इट। सेकेंड वन जो है बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज बीन ऑनर्ड, मतलब पैसा आ गया है, तो क्या आएगा, अपने हाथ में क्या आएगा, कैश और बैंक, मतलब ड्रॉवर को क्या मिलेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, इतना तो आपको समझ गया, आपको पैसा मिला, ये हुआ रियल अकाउंट। मुझे बोलो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी क्या, अरे चार्ज करेगी ना, तो अपने लिए क्या हुआ, वो अपने लिए हुआ लॉस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बैंक चार्जेस, राइट, हम लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू क्या, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, यहाँ पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन ही आएगा ना यार, वो अकाउंट को हम क्लोज करें, हम बैंक करके नहीं लिखने वाले, राइट, बिल सेंट फॉर अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट करके लिखेंगे, मैंने पहले भी समझाया था जब ये टॉपिक समझा रहा था तभी। तो अभी ये अकाउंट को क्लोज करेंगे, यहाँ पे अगर क्रेडिट हो गया ऊपर डेबिट है तो फिर टोस हो जाएगा ना यार, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा एंट्री। मुझे बोले यहाँ पे क्या आएगा, ऑनर हुआ है, मतलब यहाँ पे तो कोई भी चेंज नहीं, मैंने बोला हमेशा ड्रॉवर की बुक में सेम रहता है, उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, और क्या जाता है उसके हाथ से, कैश और बैंक, सिंपल ना, इसके हाथ से कैश जा रहा है, उसको बिल्स मिल रहा है, राइट, और
अभी ये इनको कौन दे रहा है, वो बैंक दे रही है ना, बिल सेंड फॉर कलेक्शन आके दे रही है, उनसे पैसा लेके जा रही है, इसको दे देगा, इसको भी मिल गया, इसके हाथ से भी पैसा गया, उसको जो बैंक है उसको अपना चार्जेस भी मिल गया, सिंपल, सब लोग खुश। अंडरस्टूड। प्लीज़ ये वापस वापस करते रहेंगे हम, मैं समझाते रहूँ तो लेक्चर बढ़ते जाएगा। आई डोंट वांट दैट। प्लीज़ ये अच्छे से आप रिवाइज करके आओगे तो आपको ड्रॉवी का हमेशा समझ में आएगा, इजी है। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड सेक्शन, दैट इज डिसऑनर। अगर डिसऑनर होता है तो आप नॉर्मली क्या एंट्री पास करते हो ड्रॉवर की बुक में, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। क्यों ड्रॉवी अकाउंट डेबिट? क्योंकि उससे पैसा मिलना भी बाकी रहेगा ना, अब वापस उसको मिलना बाकी रहेगा, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू। यूजुअली आप क्या लिखते थे बिल डिस्काउंटिंग में, क्या लिखते थे आप बिल डिस्काउंटिंग में लिखते थे आप, सॉरी बिल रिटेन में आप क्या लिखते थे, बिल्स रिसीवेबल। और अभी डिस्काउंटिंग में क्या लिखते थे, टू बैंक। क्यों? क्योंकि बैंक के पास बिल्स रिसीवेबल होता था। फिर आप एंडोर्सर, एंडोर्सी के इसमें क्या लिखते थे, एंडोर्सी, क्योंकि एंडोर्सी के पास बिल होता था। अब यहाँ पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन लिखा है, मतलब बिल्स, वो जो बैंक है वो जब गया रहेगा ड्रॉवी के पास, तब ड्रॉवी ने मना किया होगा पेमेंट, तो उसने ऑलरेडी दिया होगा ड्रॉवी को और उसके बदले में उसको पैसा नहीं मिला। तो मुझे बोलो यहाँ पे एंट्री क्या आएगा, एंट्री आएगा ड्रॉवी की, क्या आएगा भाई, एंट्री आएगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन ना यार, क्योंकि पेमेंट नहीं मिल रहा है, राइट। ये अलग केस है, इसको और इसको कंफ्यूज मत करो। यहाँ पे खुला था बिल सेंट फॉर कलेक्शन, राइट, और अपने हाथ से बिल्स रिसीवेबल गया, क्या कैश आया? नहीं आया, बिल्स तो गया। तो हमको क्या करना है, अभी ड्रॉवी को डेबिट करना है क्योंकि इससे पैसा मिलना बाकी है, और हमको ये अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा ना, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। अंडरस्टूड? बस ये हो गया आपका ये एंट्री। अब नेक्स्ट है ड्रॉवी के बुक में, अगर आपने पे नहीं किया है ड्रॉवी ने, तो क्या आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। नहीं ना, क्योंकि कैश गया ही नहीं है, तो क्या आएगा, टू ड्रॉवर अकाउंट, ड्रॉवर को मिलना बाकी है। अंडरस्टूड? अब आएंगे हम फोर्थ एंट्री पे। फोर्थ एंट्री क्या है, डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस पे किया। नोटिंग चार्जेस पे किया तो किसके हाथ से जाएगा भाई, इसके हाथ से जाएगा, क्योंकि बैंक क्रेडिट होगा। मुझे बोलो डेबिट में क्या, अभी भी सेम ही यही आएगा ना, ड्रॉवी को डेबिट करोगे। क्यों डेबिट करोगे, क्योंकि ड्रॉवी से पैसा मिलना बाकी है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन तो हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमको क्लोज करना है, और अपने हाथ से क्या जा रहा है, बैंक। क्यों बैंक, क्योंकि नोटिंग चार्जेस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और फिर क्या करेंगे हम, टू बैंक। क्यों बैंक, क्योंकि हम लोग के हाथ से क्या जा रहा है, हमारे हाथ से क्या जा रहा है, हमारे हाथ से जा रहा है कि बैंक पे कर रहा है, बैंक पे कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ता है, बैंक को देना पड़ता है। तो हमारे हाथ से भी बैंक जाएगा ना, मतलब पैसा जाएगा ना बैंक को, और जैसे ही बैंक को वो पैसा जाएगा हम वो क्या करेंगे, रिइंबर्स करेंगे, किससे, ड्रॉवी से। इसके लिए ये वाले इसमें बैंक क्रेडिट होता है अमाउंट, यहाँ पे जो है आपका अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, सॉरी ये जो अपना नोटिंग चार्जेस है वो आपको रिइंबर्स करा के लेना है, किससे, ड्रॉवी से। यहाँ पे एंट्री क्या आएगा, डिसऑनर और नोटिंग चार्जेस का। बिल्स पेबल तो हमेशा डेबिट, आप देखोगे तो हमेशा बिल्स पेबल यहाँ पे डेबिट रहता है, ड्रॉवी के अकाउंट में कभी भी कुछ चेंजेस नहीं होता है। टू ड्रॉवर तो आपको पता है, नहीं, गलत। पहले आपको क्या करना है, नोटिंग चार्जेस। क्यों, क्योंकि उसके लिए वो लॉस है, उसके लिए वो एक्सपेंस है, तो नोटिंग चार्जेस को आप क्या करोगे, डेबिट। नॉमिनल अकाउंट रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और उसके बाद आप किसको क्रेडिट करोगे, ड्रॉवर को। क्यों, क्योंकि आपको ड्रॉवर को पूरा पैसा देना बाकी है। अंडरस्टूड? I hope you guys understood this concept called bill sent for collection. This is the last type of bills of exchange.
आपको 4 जर्नल एंट्री इसमें पढ़ने हैं। पहला वाला है आपका बिल्स सेंड किया है उन्होंने कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। फिर उनको कलेक्ट करने दिया था, उन लोग जाके कलेक्ट करके पैसा लेके आए, तो उन लोगों ने डेबिट किया चार्जेस को और बचे हुए पैसे दिया उन्होंने। फिर उसके बाद अगर सोचो ये केस नहीं हुआ, मतलब अगर पैसा ऑनर नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला, तो क्या होगा, डिसऑनर होगा। तो ड्रॉवी से अभी फुल पेमेंट मिलना बाकी है और ये अकाउंट हम क्लोज करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिसऑनर हुआ तो सेम एंट्री रहेगा, बस एक ही एडिशन है नोटिंग चार्जेस का। अब हाथ से जा रहा है तो हम लोग बैंक से क्रेडिट करेंगे, पर हम रीइंबर्समेंट में यहाँ पे उसका लिखेंगे कि ये पैसा भी ड्रॉवी से मिलना बाकी है, दैट इज इट। और ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस है, इसके लिए हम इसको डेबिट किए। सो दैट इज इट विद जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। अब हम इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे। एक बार इलस्ट्रेशन देख लिया, देन वी विल मूव टूवर्ड्स those journal entries which we have not covered yet, और वो कोई टाइप में नहीं आता है, एक बार वो कर लेंगे, then we are ready to go with the sums जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अब मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ सम्स के लिए। आप पूरा नेक्स्ट जो आपका सम इलस्ट्रेशन पेज है, नेक्स्ट पेज में 2 पेज लेना, लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉवर का ड्रॉ करना, राइट हैंड साइड में ड्रॉवी का ड्रॉ करना, और आप सम स्टार्ट करोगे। इलस्ट्रेशन जो पेज नंबर 276 में दिया है, 275 में दिया है, ये आप जैसा आप पिछले वाले टाइप्स में आप जर्नल एंट्री लिखते थे वैसे ही लिखना। पीछे देखो, आपको समझेगा आप कौन से फॉर्मेट में लिखा है और आप लिखना। ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा बस, बट हेडिंग दे देना कि यहाँ पे ऑनर, यहाँ पे सेंड हुआ, यहाँ पे ऑनर हुआ, यहाँ पे डिसऑनर हुआ, यहाँ पे डिसऑनर प्लस नोटिंग चार्जेस हुआ, सिंपल। अब मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ, फटाफट रब कर लेता हूँ। अब ड्रॉवर का नाम और ड्रॉई का नाम दिया है ना, हमेशा देते हैं, तो जहां जहां ड्रॉवर ड्रॉई रहेगा मैं रब कर देता हूँ, बाकी तो सब सेम रहेगा, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन है आपको समझाने के लिए उन्होंने दिया है। तो क्वेश्चन में आप ऐसा कॉपी मत करो, एग्जाम्स में अलग अलग आएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस मुझे पता है कि इलस्ट्रेशंस आपको जर्नल एंट्री समझाने के लिए कि कैसा इम्प्लाई करने का, इसलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, फाइन शॉर्टकट, ताकि मेरा टाइम बच जाए। पेज नंबर 275 देखोगे, आपको क्वेश्चन दिखेगा, इलस्ट्रेशन, अनीता सोल्ड गुड्स टू नीता 33,500। मतलब अनीता कौन हुई, सेलर, डेटर नहीं, सेलर और ड्रॉवर, और नीता कौन हुई, बायर और ड्रॉवी। कभी 8 मई को 2019, ऑन द सेम डे अनीता ड्रॉज अ बिल ऑफ ₹22,500। मतलब सेम डे पे अनीता ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया, कितने के लिए, 22,500 के लिए। ऑन नीता फॉर 4 months वाज एक्सेप्टेड बाय नीता, मतलब 4 महीने के लिए किया था और नीता ने एक्सेप्ट भी किया। ऑन 4th of April 2019 अनीता सेंड द बिल फॉर कलेक्शन। सॉरी, मतलब अनीता ने क्या किया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन किया, कभी 4th of April को। तो अभी दिया है आपको बिल्स, क्या हुआ है, ऑनर हुआ है ड्यू डेट पे और बैंक चार्जेस हुआ 200, बिल डिसऑनर हुआ ड्यू डेट पे और बिल डिसऑनर हुआ ड्यू डेट पे, और नोटिंग चार्जेस 150 रुपया पे हुआ है। अंडरस्टूड। अब हम देखते हैं क्या, पहला डेट अपने को देखना है, यहाँ पे डेट है तो मैं सीरियल नंबर नहीं लिख रहा हूँ, मुझे पहला डेट सेल का है, राइट। तो पहली एंट्री क्या आएगी आपकी पहली एंट्री क्या आएगी, आपकी पहली एंट्री सेल्स की आएगी, राइट। आप सेल का एंट्री पहला मारो, वो आपको पता है क्या है सेल का एंट्री, मुझे बोलो सेल का एंट्री क्या है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, कौन, नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना, 33,500, उसके हिंदी मुझे नहीं पता, 33,500, ये आपका हुआ एंट्री। यहाँ पे क्या आएगा आपका एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनीता अकाउंट, यहाँ पे आएगी अनीता, यहाँ पे आएगी नीता। यार ये आप खुद से कर सकते हो, इतना हम लोग किए हैं, समझते हो, ये अभी आप कर पाओगे बेसिक। ये हुआ आपका सेल का एंट्री। अब आता है क्या, बिल ड्रॉ किया, कितने के लिए बिल ड्रॉ किया, 22,500।
तो बचा जो 10,000 है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्या, नहीं दिया है, तो आप आपका कुछ भी अजम्पशन नहीं लोगे और आप उसको नहीं दिखाओगे कि पेमेंट आया है या नहीं आया है या कैश में आया है या पेंडिंग है। आप उसको कुछ भी नहीं करोगे, आप क्या करोगे, उसको प्लेनली छोड़ दोगे, इग्नोर करोगे, क्योंकि अगर 10,000 के बारे में कुछ बोला नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको जो करना है वो 22,500 के लिए जो बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ का एंट्री क्या आता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ दी अकाउंट दैट इज नीता अकाउंट। यहाँ पे क्या आता है, अनीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, समझा, ये आपको पता है इतना, आप ये 22,500 का अमाउंट लिख लीजिए उधर। ये दो एंट्री होने के बाद अचानक से 4 अप्रैल 2019, मतलब 2019 का 4 अप्रैल को क्या हुआ है, फोर्थ अप्रैल को क्या हुआ है, 22,500 का जो पूरा पेमेंट है वो उन्होंने किसको दिया है, वो दिया है उन्होंने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए, मतलब उन्होंने बिल बेच दिया है किसको, बैंक को। क्यों, क्योंकि कलेक्ट करके लेके आ भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसके लिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट हमने अकाउंट नया बना के खोला है, डेबिट किया है, और टू बिल्स रिसीवेबल, क्यों, क्योंकि अपने हाथ से बिल्स जा रहा है। और आए हम अगर नीता की बुक में क्या एंट्री आएगी, नहीं आएगी ना, एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ये अनीता और बैंक के बीच का चर्चा है, इनके बीच में कुछ भी नाता नहीं है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज आपका ऑनर हुआ, कब हुआ वो बताया है, ड्यू डेट पे हुआ। आपको क्या ढूंढना है, ड्यू डेट। मुझे बोलो 8 मई को किया है, मई टू जून, जून टू जुलाई टू अगस्त टू सितंबर, मतलब 8 सितंबर को हुआ है ड्यू डेट। नॉमिनल डेट है ये, लीगल ड्यू डेट आपको फाइंड करना है बाय एडिंग 3 डेज ऑफ ग्रेस डेज। तो आपको 8 के बाद 9, 10 और 11 मई, इज देयर एनी हॉलिडे और have they mentioned any emergency holidays? No, they have not mentioned anything, so we will take as 11th May as what, honoring ड्यू डेट, ठीक है। अब ड्यू डेट पे जो 11 मई है उस दिन पैसा मिल गया उनको, कितना मिलना चाहिए था उनको, 22,500। मुझे बोलो बैंक ने कितना पैसा काट के एज बैंक चार्जेस उन्होंने दूसरा मतलब बचा हुआ पैसा दिए, वो 200 रुपया काटे, तो आपको कितना है 22,300 रुपीज आपको मिला, सिंपल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो आपको जितना पैसा देना था वो तो आपने पूरा का पूरा किसको दे दिया, जिसने भी आपको बिल दे दिया, ठीक है, चाहे वो एंडोर्सर हो चाहे वो बिल्स बैंक हो, कुछ भी, अंडरस्टूड। अब आता है डिसऑनर। अगर डिसऑनर हुआ तो ड्यू डेट पे अगर 11 मई को डिसऑनर हुआ तो मुझे बोलो आपको पैसा मिलना था कितना, 22,500। तो आप क्या करोगे, अभी वो पैसे को किससे लेना है आपको वापस, अभी नीता से लेना है, नीता अकाउंट डेबिट टू, आपको ये अकाउंट क्लोज करना है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो आपने इसको क्रेडिट करके क्लोज कर दिया। तो अब क्या हो गया, नीता से पैसा मिलना बाकी है और आपके पास बिल भी नहीं है। क्या करेंगे अभी आप, कैसे करेंगे, आप नया बिल बनाओगे। तो हम ये वाले क्वेश्चन के बाद हम उसकी ओर चलेंगे कि अगर आपको बिल रिन्यू करना है तो आप कैसे एंट्री पास करोगे, ठीक है, वो अलग थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है। भले वो कॉन्सेप्ट थोड़ा छोटा है पर वो एग्जाम में हमेशा वही आता है। अब प्लीज मत सोचो कि ये नेवर एंडिंग कॉन्सेप्ट है, ये इजी चैप्टर है, बस आपको हमेशा रिवाइज करते रहना है। एक बार आपको ये लॉजिक समझ में आए, एक का 2 बार ये वीडियो देख लो आप, एक बार लॉजिक आपको समझ में आ जाएगी, ये 10-12 एंट्री समझ में आएगी आपको, तो इजी है चैप्टर, कुछ भी नहीं है। 2 सम सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ द सम्स वर्क्स। अब 11 मई को डिसऑनर हुआ तो नीता को डेबिट किया हमने, उससे पैसा मिलना बाकी है, बट अभी कितना पैसा मिलना बाकी है, क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी हाथ से गया है 150 रुपया, तो 22,500 प्लस 150 दैट कम्स टू 22,650। इतना पैसा क्या होगा, उनसे लेना है, किनसे, नीता से। 150 रुपया अपने जेब से गया, बैंक को दिया, 2,500 नहीं 22,500 तो अपने को देना मतलब मिलना बाकी था,
तो ये हुआ आपका यहाँ पे एंट्री, और यहाँ पे क्या आएगा, अनीता को आप क्रेडिट करोगे। अनीता को कितना देना है, यहाँ से देखो 22,650 देना है। कितना है नोटिंग चार्जेस 150, और कितना देना था 22,500। सेम ये सब 11th में का है। बस this is it. There is no other thing which is left over with all those 4 types of bills of exchange. आपने बेसिक समझ लिया, स्पेसिमेन समझ लिया, ड्यू डेट समझ लिया, उसके बाद आपने थोड़े बहुत जो बचे हुए टर्म्स थे वो समझ लिया। आपने चार टाइप कौन सा है, बिल रिटेन हुआ, बिल डिस्काउंट किया, एंडोर्स किया, और फिर बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये चारों टाइप भी आपने पढ़ लिया। हर एक के इलस्ट्रेशन मतलब कैसे काम करेंगे जब सम में आएगा वो भी आपने सीख लिया। अब जो सीखने वाली वो छोटा मोटा थोड़ा चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, वो सीखेंगे। एंड देन वी विल मूव टू द सम्स। जस्ट कॉपी दिस डाउन दिस सम एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन। हम अभी तक बहुत दूर आ चुके हैं ये चैप्टर को लेकर। अब हम सिर्फ थोड़े बहुत छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स बाकी है वो पहले खत्म कर देंगे एंड देन विल डू द सम्स। तो पहला हम करने वाले हैं छोटा कॉन्सेप्ट में। इट्स नॉट छोटा कॉन्सेप्ट बट इट्स अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। अब आप इतने टाइम से मेरे मुंह से सुन रहे थे कि अगर पेमेंट नहीं हुआ, मतलब डिसऑनर हुआ, ड्रॉवी ने पैसा नहीं दिया तो क्या होगा। मैंने इतना बोला कि अब वो मांगेगा एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ा दिन के बाद दूंगा। तो क्या करेगा, बिल जो उसने दे दिया, पुराना बिल तो इनवैलिड हो गया, तो क्या करेगा, वो नया बिल बनाएगा और वो उसको देगा और बोलेगा कितने महीने में पेमेंट कर दे। तो वही है रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यू मतलब रिन्यू करना। अब इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो जब वो बिल लेके जाता है ड्रॉवी के पास तब ड्रॉवी मना करता है पेमेंट करने, या फिर ऐसा होता है कि ड्रॉवी सामने से आके बोलता है किसको, ड्रॉवर को, कि भाई साहब मुझे थोड़ा और दिन दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी थोड़ा तंगी है, थोड़ा टाइम में मैं देता हुआ। तो ड्रॉवर बोलेगा हाँ भाई ठीक है तेरा मैं मान लिया। तो वो क्या करता है, रिन्यू करता है। अब जब रिन्यू करता है तो कितना स्टेप्स होता है आपको पता है टोटल। आपको आई हो आपको रिन्यूअल ऑफ अ बिल का मतलब समझा हो। अब रिन्यूअल ऑफ बिल में कितने जर्नल एंट्रीज है, टोटल 3 से 4 जर्नल एंट्रीज है। अब मुझे एक चीज आपको बताना है कि पहला चीज रिन्यूअल ऑफ बिल के लिए क्या होता है। 3 स्टेप है टोटल, ठीक है। पहला चीज होता है आपका कैंसिल करना। क्या, ओल्ड बिल को आपको कैंसिल करना पड़ता है। क्या कैंसिल करना पड़ता है आपको, ओल्ड बिल को कैंसिल करना पड़ता है। और उसके बाद आप क्या करते हो, आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है। आप थोड़ी बोलोगे, आप ब्याज मांगते हो ना, ड्रॉवर क्या ऐसे बैठा रहेगा, हाँ ठीक है और 2 महीने ले, क्या ससुर है उसका, नहीं है ना। तो क्या होगा, ड्रॉवर क्या बोलेगा ड्रॉवी को कि भाई तू मुझे इंटरेस्ट दे। क्यों इंटरेस्ट दे, तूने मेरा 2 महीने का पेमेंट बर्बाद किया। तो अगर 2 महीना मैं वो पेमेंट बैंक में डालता तो मुझे बैंक इंटरेस्ट देती, तो मेरा वो 2 महीने का इंटरेस्ट जो लॉस हो रहा है वो तू रिकवर कर। तो ड्रॉवी से क्या मांगता है, वो इंटरेस्ट। तो कैंसिल किया ओल्ड बिल को, उसके बाद उसने इंटरेस्ट चार्ज किया एंड देन उसके बाद वो क्या करता है, रिन्यू करता है बिल को, रिन्यू करता है नया बिल, ठीक है। उसका एंट्री सेम जैसा आपका बिल ड्रॉन है उसी का एंट्री है रिन्यूअल का भी। अब इसमें एक और चीज ऐड हो सकता है, दैट इज कभी कभार क्या होता है कि ड्रॉवी थोड़ा पैसा दे दे और बोलेगा कि बचे हुए जो पैसे है वो तू मुझे टाइम दे, मैं देता हूँ बाद में। तो थोड़ा पैसा तो ले लेगा ड्रॉवर। तो कभी कभी पार्ट पेमेंट मतलब कैश आएगा, पार्ट कैश रिसीव, मतलब पार्ट पेमेंट रिसीव हो जाता है कभी कभार, तो वो भी आएगा। तो टोटल 4 एंट्री है आपका इस वाले सेक्शन में। तो पहला जो चीज है हम देखेंगे इंटरेस्ट का, मैं आपको बताता हूँ आराम से। पहला हम कैंसिलेशन का देखेंगे। कैंसिलेशन का एंट्री और डिसऑनर का एंट्री दोनों सेम टू सेम है। तो जब भी क्वेश्चन में डिसऑनर की बात आए है और रिन्यूअल की बात है, कभी आप जब सम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
जब वो दोनों सेम आए तो आपका एक ही एंट्री होगा, आप दो बार अलग अलग से एंट्री पास नहीं करोगे। मैं आपको पता है मुझे कि आपको नहीं समझ रहे आप क्या बोल रहे हो करके, बट ठीक है रुको आराम करो, पहले हम इसका एंट्री देख लेते हैं, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ। पहला आता है कैंसिलेशन का, कैंसिलेशन ऑफ व्हाट, ऑफ ओल्ड बिल, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। क्यों? क्योंकि अभी नया बिल और तैयार करने वाला है ना, तो मुझे बोलो ओल्ड बिल कैंसिल करना है, तो आपके हाथ में जो बिल्स रिसीवेबल था वो क्या हो रहा है, वो चले जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या आएगा, ड्रॉ वी अकाउंट, ड्रॉ वी अकाउंट डेबिट। अब आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा था, डिसऑनर का एंट्री याद करो, सिर्फ ड्रॉ वी से पैसा मिलना बाकी है और आपके हाथ से क्या जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल, सेम एंट्री है ना भाई, कैंसिल का भी एंट्री सेम है। यहाँ पे क्या आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, तो ड्रॉवर अकाउंट, बस ये तो आपका सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। कैंसिलेशन ऑफ बिल और डिसऑनर ऑफ बिल का एग्जैक्ट सेम मतलब है। अब आता है सेकंड, दैट इज इंटरेस्ट चार्ज। अभी इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, मुझे बोलो क्या आएगा, इंटरेस्ट अपने लिए क्या है, इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है, मतलब ड्रॉवर के लिए इनकम है ना भाई, ड्रॉवर बोलता है ना ड्रॉवर को भाई पैसा दे, तो मुझे बोलो इंटरेस्ट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा इंटरेस्ट, हाँ या ना, ड्रॉवर की बुक में इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, ड्रॉई की बुक में इंटरेस्ट डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए वो क्या है, एक्सपेंस एंड लॉस, सिंपल। अब यहाँ पे क्या आएगा वो हमको देखना है। अब आएगा इंटरेस्ट के सेक्शन में, क्वेश्चन में कभी कभार बहुत वेरिएशन रहता है, तो अभी आपको शायद बताएंगे क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट चार्ज करना है आपको बट पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो अब यहाँ पे तभी आप इंटरेस्ट क्या करोगे, एंट्री लिखोगे ड्रॉ वी अकाउंट, क्यों, क्योंकि ड्रॉई से मिलना बाकी है, राइट, और ये आपके लिए इनकम हो गया, ये आपके लिए एक्सपेंस और ड्रॉवर को देना बाकी है, इसके लिए आपने क्या किया, क्रेडिट। ये तो आपको समझ गया बेसिक, हाँ या ना। ड्रॉई को इसलिए डेबिट किया क्योंकि आपको पैसा मिलना बाकी है, व्हाट, पैसा, इंटरेस्ट, ये हुआ आपका इधर, और ये आपका ड्रॉई केस में होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि पैसा कैश में अभी ही दे रहा है वो बंदा, अभी का अभी, जब आपने कैंसिल किया तुरंत उसने एटलीस्ट वो इंटरेस्ट का पैसा दे दिया, उसके पास 100 रुपया था, वो इंटरेस्ट दे दिया उसने आपको, तो क्या होगा, जब वो आएगा तब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और यहाँ पे क्या आएगा, कैश एंड बैंक आपके हाथ से जा रहा है। तो ये इंटरेस्ट में उन लोग खेलते हैं, वेरिएशन देते हैं आपको कंफ्यूज कराने के लिए। अगर पैसा आया तो आप कैश एंड बैंक लिखोगे, अगर आप पैसा नहीं आया तो आप किसका नाम लिखोगे, ऑफ कोर्स ड्रॉवियर, बिकॉज उससे पैसा मिलना बाकी है ना, और कोई अपने को पैसा नहीं देगा। दैट इज इट विद इंटरेस्ट चार्ज। अब थर्ड वाला जो है वो है पार्ट पेमेंट, मतलब पार्ट पेमेंट मिल रहा है हमको, मुझे बोलो जब पार्ट पेमेंट मिल रहा है तो अपने हाथ में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। मुझे बोलो कौन किससे आ रहा है, ड्रॉवी से आ रहा है। कौन दे रहा है पार्ट पेमेंट का पैसा, ड्रॉवी दे रहा है, तो ड्रॉवी को हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट, डेबिट और डेबिट रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज कमिंग इन, यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट इज कैश इन बैंक इज गोइंग आउट, सो यू विल क्रेडिट दैट, एंड हु इज द रिसीवर, ड्रॉवर इज द रिसीवर, इसके लिए ड्रॉवर को आपने क्या किया, आपने डेबिट किया, ठीक है। ये हुआ आपका पार्ट पेमेंट का एंट्री। अब हम आएंगे फोर्थ पार्ट में जो कि रिन्यूअल। अभी हम एक्चुअल क्या कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं। जब हम रिन्यू कर रहे हैं तो आपका एंट्री क्या आएगा यार, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ वी अकाउंट,
वही एंट्री जो आपने पहला भी मारा था, जो सबसे पहले बिल ड्रॉन में, बस इसमें इतना लिखोगे न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, साइड में न्यू लिखोगे टू ड्रॉवी अकाउंट। यहाँ पे ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, नहीं यहाँ पे क्या, बिल्स पेएबल न्यू अकाउंट, बस सिंपल। अंडरस्टूड? आई होप इतना आपको समझा हो, ये सब कोई बड़ी बात नहीं। ये दोनों एंट्री अपने ऑलरेडी पिछले इसमें पढ़ा था, इंटरेस्ट का आपको मैंने अभी समझा दिया, और पार्ट पेमेंट आया तो कैश आ रहा है, बस कौन दे रहा है उसको क्रेडिट करना है, दैट इज इट, देयर इज नथिंग इन दिस टॉपिक। बस एक और वेरिएशन है, आप बोलोगे वेरिएशन खत्म ही नहीं हो रहा है, याद करना बहुत मुश्किल होगा, कोई मुश्किल नहीं, आप सिर्फ रिवाइज करते रहना, हमेशा आपको 1 महीने में अच्छे से समझ में आ जाएगा, इफ प्रोवाइडेड इफ यू प्रैक्टिस दिस ऑप्शन। अब आता है हाँ वेरिएशन की बात जो मैं कर रहा था, कभी कभी बोलते हैं कि रेन्यू किया, ठीक है, तो आप ये कंबाइन एंट्री मार सकते हो जो भी कंफर्टेबल है, क्योंकि 2 बार यहाँ पे ड्रॉ भी क्रेडिट है, तो आप कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल न्यू अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट कर सकते हो। हम सम्स में वैसे ही करेंगे, वाई, बिकॉज वी कैन सेव दैट मच एनर्जी, उतना लाइन बचा सकते हैं, इतना बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो पैसा आधा मिला वो जो मिलने वाला है उसका आपने बिल ड्रॉ किया, और किससे आपको लेना है भाई, ड्रॉवी से लेना है, दैट इज इट, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कभी कभी कैश एंड बैंक बोलते हैं कि जब पार्ट पेमेंट आ रहा है उसी में उसमें इंटरेस्ट है तो इसमें जोड़ दो, और जब आपको बोलते हैं कि जब आपको कुछ बोला नहीं गया है कि आपको कैश में आया है, तो आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, ये वाला एंट्री मारोगे ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, राइट, और जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो आप किस में डाल दोगे, किस में जोड़ दोगे, ये रिन्यूअल में जोड़ दोगे, क्योंकि उसको कितना लेना बाकी है ड्रॉवी से, उसको ड्रॉवी से इंटरेस्ट का अमाउंट भी लेना बाकी है, और उसको क्या लेना बाकी है, ये जो बिल्स है वो बिल का पैसा भी लेना बाकी है, तो आप दोनों को भी ऐड करके यहाँ पे लिखोगे। कब, जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा इंटरेस्ट के बारे में, जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में मेंशन किया है कि वो कैश में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली लिखोगे। जब क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आप बिल्स रिसीवेबल के साथ जोड़ दो, रिन्यूअल के साथ जोड़ दो, तो आप यहाँ पे जोड़ दोगे। जब आपको क्वेश्चन में बोला कि पार्ट पेमेंट के साथ जोड़ दो, तो आप पार्ट पेमेंट के साथ जोड़ दो, दैट इज इट, सिंपल, कॉपी इट डाउन। ओके फाइन, अब एक और कॉन्सेप्ट में आते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। अब बोलोगे रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब, रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब जो आपका ड्यू डेट है, मतलब आपने अगर 2 महीने का पीरियड मांगा है ड्रॉवर से कि मैं 2 महीने में आपको पेमेंट दे दूंगा, दे दूंगी, तो आप क्या करोगे, 2 महीने बाद दोगे ना उसको। बट कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के पास 1 महीने में वो पैसा आ जाता है, उसको चाहिए कि वो पैसा मैं दे के ख़त्म कर दूँ, भाई मेरे सर पे वो बोझ नहीं रहेगा, तो ड्रॉवर को फ़ोन करता है और बोलता है कि चलो मैं आ रहा हूँ, मैं आपको पूरा पेमेंट आज का आज ही कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे बोलो क्या हो गया, मतलब पेइंग द मनी, पेइंग ड्यूज वेल बिफोर द ड्यू डेट, well before the due date, if you are paying the money is called as retirement of a bill। अब इसमें क्या होता है कि ड्रॉवर जो है उसको क्या मिलता है, मतलब इंटरेस्ट मिलता है ना वो 2 महीने का, तो अब ये क्या हो रहा है, ये पहले ही पे कर दे रहा है, मतलब वो 1 महीने में ही पे कर रहा है, तो ये क्या देख रहा है, अपना फायदा देख रहा है, बोलेगा भाई मेरे को 1 महीने का इंटरेस्ट तो नहीं पे करना पड़ेगा, वो बच जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है, ड्रॉवर अपना नुकसान क्यों करेगा, तेरे वजह से उसने ऐसा तेरे को दिया, नहीं तो एक ही साथ तेरे को तभी बोलता था कि इमीडिएटली पैसा मुझे लमसम में कैश में दे दे, उससे तेरे को क्रेडिट दिया और तू ऐसा फायदा उठाएगा तो नहीं चलेगा। तो क्या करता है ड्रॉवर, तो ड्रॉवर बोलता है कि भाई इसके अगेंस्ट भी मैं तेरे को एक इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, जो मेरा इंटरेस्ट उधर लॉस हुआ तो वो पैसा मुझे अभी दे, तो उसका ये अलग से वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। फॉर दैट we will call it as rebate account या discount account। समझा, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, बट डिस्काउंट से ज़्यादा
जो वर्ड यूज होता है आपकी टेक्स्ट बुक में डिस्काउंट भी दिया है, बट आप यूज करोगे रीबेट अकाउंट। समझा? रीबेट सिर्फ और सिर्फ ये वाली सेक्शन में ही आएगी। कब आएगी? जब आपका ड्यू डेट के पहले आप पेमेंट कर लेते हो तो ड्रॉवर क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसका नाम आप लिखोगे रीबेट अकाउंट। समझा? चलो ये मैं रखने कर रहा हूँ। आपको पहले ड्रॉवर के बारे में बताता हूँ एंट्री क्या आएगा इसमें, और ड्रॉवी के बारे में बताता हूँ एंट्री। अब यहाँ पे एंट्री क्या आएगा इज, अब ड्रॉवर जो है क्या कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है, पहले ही पैसा मिल रहा है ना, तो क्या आएगा हाथ से, हाथ में क्या आएगा, कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट। मुझे बोलो क्या, मैंने क्या बोला आपको, ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉवर क्या करेगा, रिबेट लेगा ना। ठीक है। अब क्या करेगा इज, रिटायरमेंट ऑफ बिल जब होता है तब ये जो ड्रॉवी है ओके, अब हाँ ओके, अब हम देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल का। जब पहले अपने ड्यू डेट में पे किया तो ड्रॉवर के लिए वो क्या हो गया, एक महीने इसने पहले पे कर दिया पैसा, तो ड्रॉवर के लिए क्या होगा, नुकसान होगा ना भाई, क्योंकि एक और महीने का उसको इंटरेस्ट मिलने वाला था, मिलता था एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि क्रेडिट दे रहा है। तो अब क्या कर रहे हो, पहले ही पे कर ले रहा है, तो क्या होगा इसके लिए, ड्रॉवर के लिए लॉस होगा। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, दैट्स नॉट एन एप्ट वर्ड, हम लिखेंगे रीबेट अकाउंट, जब वो दैट इज ओनली वैलिड फॉर दिस रिटायरमेंट का पार्ट। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है। रीबेट अकाउंट, क्यों रीबेट अकाउंट, क्योंकि वो जो एक महीने का पैसा है वो अपने को नहीं आ रहा है, ये रीबेट का अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो रीबेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो आपका लॉस है, अगर एक महीने बाद देता तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता था इंटरेस्ट के तौर पे, और आपके हाथ से क्या जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अंडरस्टूड? आपके हाथ से बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, क्योंकि पहले ही हो गया ना, एक महीने पहले ही आ रहा है, तो आपका बिल्स अब दोगे तो आपको कैश आएगा, उसके बदले में आपको थोड़ा लॉस हो रहा है, तो लॉस को डेबिट किया। ड्रॉवी के बुक में करोगे तो क्या होगा, ड्रॉवी के हाथ में क्या आ रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और फिर क्या होगा, उसके हाथ से क्या जा रहा है, उसके हाथ से कैश एंड बैंक जा रहा है, वो पहले ही पैसा दे रहा है, और उसके लिए क्या है, उसके लिए डिस्काउंट अकाउंट, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए डिस्काउंट या रिबेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट लिखेंगे। क्यों डिस्काउंट लिखेंगे, ड्रॉवी के बुक में हम डिस्काउंट लिखेंगे और ड्रॉवर के बुक में हम रिबेट लिखेंगे। ड्रॉवी के बुक में डिस्काउंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसको कम पैसा देना पड़ रहा है, तो उसके लिए डिस्काउंट है। और यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं, ये भी डिस्काउंट ही बोलते जैसे मैंने बताया, बट हम यूजुअली इसको रिबेट लिखते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट मतलब वो पहला ही पैसा दे रहा है, तो हम उसको एक अलग वर्ड दिया है, एज पर लॉ भी उसको रिबेट ही बोलते हैं, तो इसके लिए रिबेट अकाउंट। अगर आपको उस टाइम पे याद नहीं आता है एग्जाम में, तो आप डिस्काउंट लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेगा। That is it. I hope you understood this retirement of bill का concept. Now let's move on to the last and the final portion. I mean, last and the final part of this chapter. This very small concept like retirement. That is insolvency. What is the meaning of insolvency? इंसॉल्वेंसी मतलब डूब जाना, मतलब अपने हाथ में पैसा ही नहीं है तो हम कैसे पैसे दें, राइट। तो इन शॉर्ट, जब ड्रॉवी के पास पैसा ना हो, आप कुछ भी करो मेरे पास पैसे ना हो, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। जब इंसॉल्वेंसी होगा तो अकाउंटिंग कैसा होगा हम वो देख रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्ड इंसॉल्वेंसी का मतलब। अब ड्रॉवर अपने बुक में कैसा करेगा, ड्रॉवी अपने बुक में कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। अब
ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉवर को कैसा ना कैसा पैसा चाहिए, किससे, ड्रॉवी से, बट ड्रॉवी वो हालत में नहीं है कि ड्रॉवी पैसे दे। तो ड्रॉवी बोलते हैं भाई तू कुछ तो कर, मेरा किडनी बेच चलेगा, ये नहीं करते कोई। पर ड्रॉवी क्या बोलता है, भाई तू मेरा जो भी घर बार कुछ है वो बेच के देखो, जो पैसा लेना है वो ले ले, पर मेरे पास देने के लिए कुछ पैसा नहीं है। तो ड्रॉवर बोलता है ठीक है भाई, मैं वो वाला तेरा घर बेच के जितना पेमेंट आ रहा है वो तू मुझे दे दे, बचा हुआ मेरे को कुछ ऑप्शन नहीं है, मेरा लॉस है तो मैंने माफ कर दिया। ऐसा होता है एक्चुअल में भी। तो क्या होता है, आपने सुना रहेगा जब्ती किया घर, क्योंकि लोन देने का पैसा नहीं था तो क्या कर दिया, घर जब्ती किया और घर से बेच के जितना पैसा आया वो उन्होंने ले लिया और बचे हुए पैसे को उन्होंने क्या किया, माफ कर दिया। तो जो माफ किया उसको बोलते हैं बैड डेट्स। ये आपने 11th में पढ़ा था, इसके बारे में कुछ मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। बैड डेट्स मतलब वो पैसा, डेट मतलब क्या, जो पैसा मिलने वाला है, रिसीवेबल है, वो पैसा नहीं मिलने वाला है, मतलब वो बैड हो गया, मतलब वो नहीं मिलने वाला है, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे एंट्री क्या है। थोड़ा बहुत जो पैसा आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, वो कहाँ से आएगा, वो उसको आएगा जो पैसा वो मतलब जो भी सामान है वो बेच के आएगा उसको, किसका, ड्रॉवी का। और फिर क्या आएगा, बैड डेट्स को डेबिट, क्योंकि वो जो बचे हुए पैसे जो नहीं मिलने वाले वो क्या हो गए, वो हो गए बैड डेट। वो क्या करोगे, डेबिट। क्यों, बैड डेट क्या है, नॉमिनल है, लॉस है आपका, तो डेबिट किया आपने। तो क्या आएगा आपका, आप मुझे बोलो कि कैश एंड बैंक को तो आपने डेबिट किया और बैड डेट को भी डेबिट किया, क्योंकि आपको उतना पैसा मिलने नहीं वाला है। तो वो किससे मिलना चाहिए था आपको, ड्रॉवी से मिलना था, तो आपको नहीं मिला। दैट इज इट। ठीक है, अब मुझे बोलो इंसॉल्वेंसी में ये करने के पहले आप क्या करोगे। ये तो आपका हुआ एंट्री इंसॉल्वेंसी का, पर इंसॉल्वेंसी करने के पहले या रिटायरमेंट ऑफ अ बिल करने के पहले, रिटायरमेंट ऑफ बिल में तो आपका नॉर्मली पैसा दे दिया, पर इंसॉल्वेंसी में आपको पैसा नहीं दिया। जब इंसॉल्वेंसी में आपका पैसा नहीं दिया है तो आपको जबरदस्ती कैंसिल करना पड़ेगा। क्या, ओल्ड बिल को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। आपने माफ कर दिया और उसके बाद उसका घर बार है, आपको पता चला, तो आप जाके वो बेच के जो पैसा मिल रहा है उसका एंट्री मारोगे। ये दिस इज द लास्ट ऑप्शन। तो आपको बिल कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बिल का पेमेंट आपको नहीं मिलने वाला है। दैट इज इट विद दिस। अब यहाँ पे क्या आएगा, एंट्री ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट। तो क्या आएगा, आपने क्या किया, कैश और बैंक को दिया ना, कैश और बैंक दिया आपने, किसको, ड्रॉवर को दिया। मुझे बोलो और क्या आएगा यहाँ पे, इधर बैड डेट है, मतलब इधर इसका लॉस हो गया, यहाँ पे लिखेंगे डेफिशिएंसी, मतलब इतना पैसा डेफिशिएंट हो गया। डेफिशिएंसी मतलब इतना पैसा वो दे नहीं पाया, इतना जो एक्सेस पैसा है वो दे नहीं पाया, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। वो एक अलग से अकाउंट है डेफिशिएंसी। बैड डेट मतलब वो पैसा उसको नहीं मिलने वाला है, ये उतना पैसा उसको देने नहीं हुआ, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो दैट इज इट विद दिस। ड्रॉवी के बुक में और ड्रॉवर के बुक में हुआ ये एंट्री। आई होप आपको समझा हो ये इंसॉल्वेंसी भी। तो आज जो हमने किया वो है एक टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बिल्स एंड फॉर कलेक्शन था। उसके बाद हमने 3 नए कॉन्सेप्ट सीखे, जो कि रेन्यूअल ऑफ बिल था, फिर क्या था, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल एंड देन इंसॉल्वेंसी ऑफ अ बिल। ये 3 कॉन्सेप्ट का सीखा। ये एक बार अच्छे से रीड करना, नोटबुक में लिखना और रिवाइज करना, टेक्स्ट बुक एक बार अच्छे से रीड करना एंड देन नेक्स्ट लेक्चर देखना जो कि सम्स होगा। सम्स में मैं धीरे धीरे हर टाइप के करूँगा। जैसे आपको ये सब आएगा आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में उन्होंने कैसा पूछा है। तो अगर आपको समझना है तो आपको जर्नल एंट्रीज आना और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ ये रिवाइज करके आना, उसके बिना आप प्लीज़ वो लेक्चर्स मत देखिए, बिकॉज आपको कंफ्यूजन होगा और आपको समझ में नहीं आएगा। सो आई होप यू गाइज आर गुड विद दिस लेक्चर्स। आपको समझ में आ रहा है, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। आई होप टू सी यू ऑल सून विद the next video, that is of the sums of bills of exchange. Till then, please be safe, don't get out and take care of yourself. Don't meet friends for few time. उसके बाद आप मिल सकते हो और जान है तो जहाँ है, जैसे बोलते हैं अपने मोदी साहब।
बस उतना ही। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए लेक्चर्स को, ताकि लोगों तक पहुँचे और लोग इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मैं पूरा पोर्शन सिखा रहा हूँ। एंड दैट्स इट। Please give a big fat thumbs up, and also do subscribe to the channel. Also press that notification icon, that is bell icon, which by which you will get notified if I upload a new video or I come online live. That's it. Thank you so much for watching this video.